हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य अकेडमी। मेरा नाम राशिका बजाज है एंड आज हमारा रीजनिंग का 10th लेक्चर है जिसका टॉपिक है स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। चलिए, ये हमारे लक्ष्य अकेडमी का ऐप, टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन लिंक सब आपके कन्वीनियंट के लिए। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। रिसेंटली बीपीएससी टीआरई 4 के लिए लक्ष्य अकेडमी ने कोर्स लॉन्च किया है जिसकी फीस अभी सिर्फ 999 है और इसमें बेनिफिट्स हैं कि आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल रहा है 150 मार्क्स का। ये कंप्लीट 150 मार्क्स का कोर्स है। लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, पीडीएफ नोट्स है, एमसीक्यू टेस्ट एंड ये इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो आप फटाफट एनरोल करा के अपने सिलेक्शंस कंफर्म करा सकते हैं। नेक्स्ट, चलिए अब हम आते हैं टॉपिक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स होते क्या है। पहले तो आप ये समझिए स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स होते क्या है। स्टेटमेंट क्या हो गया, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड्स को ज्वाइन करके कोई एक सेंटेंस बनता है तो उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे राम इज राइडिंग अ बाइसाइकिल, तो यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड्स है राइडिंग, बाइसाइकिल, राम, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्पीचेस को यूज करके जो बना गया। अब समझिए स्टेटमेंट्स क्या होता है ना स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में, कि आपको एक फैक्ट दिया जाता है। अब वो फैक्ट क्या है, सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तो हम सबको पता है। बट यहाँ क्या है, अगर आपको लिख दे सन राइजेज इन द वेस्ट, तो आप सेंटेंस को जब सॉल्व करेंगे तो आपके लिए सन वेस्ट में ही राइज होगा, ईस्ट में नहीं। कहने का अर्थ यह है कि आपको जो भी स्टेटमेंट दिए जाएंगे आपको एज इट इज लेना है। अगर वो फैक्ट गलत भी क्यों ना हो तो भी आपको वही लेना है और उसी फैक्ट से आपको कंक्लूजन में डिराइव करना है, बिना कुछ assumptions लिए। जो है सो है। अगर लिख दिया ब्लू इज रेड देन ब्लू इज रेड, कभी रेड ब्लू का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। अगर लिख दिया बर्ड लिव्स इन दी वाटर, तो बर्ड पानी में ही रहती है। उस समय आपको बस स्टेटमेंट में फोकस करना है और उसी स्टेटमेंट के बेसिस पे कंक्लूजन्स दिए रहते हैं आपको। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास सिलोगिज्म्स में क्वेश्चंस पैटर्न दिखाए थे, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, और वैसे ही 4 ऑप्शंस। इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं और वैसा क्वेश्चन पैटर्न सेम रहता है, बट इसका एक ही क्राइटेरिया है कि जो भी फैक्ट दिया गया है स्टेटमेंट को, आपको उसी को लेना है, ना उसका एक्स्ट्रा अज्यूम करना है ना उसका कम अज्यूम करना है, ठीक है। और उसी बेसिस पे आपको कंक्लूजन डिराइव करके बताना है अपना आंसर। आइए, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स केयरफुली। ऐसे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं बेसिकली एग्जाम्स में, तो आप एक बार देख सकते हैं पढ़ के। अज्यूमिंग दैट, ठीक है, अज्यूमिंग दैट, आप पहले ही अज्यूम करिए कि इंफॉर्मेशन जो भी दिया जाता है इन दी स्टेटमेंट इज ट्रू, कि जो भी मान लीजिए कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रू है, इवन इफ इट अपीयर्स टू बी एट वेरिएंस विद कॉमनली नोन फैक्ट। अगर आपको ये लगता है कि वो गलत है, कॉमनली नोन फैक्ट्स डिफरेंट है कॉमनली नोन फैक्ट से, तब भी आपको यहाँ मानना है, अज्यूम करना है कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो ट्रू है, ठीक है। डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम दी स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े, यहाँ मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञान तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। और इम्पॉर्टेंट बात, लास्ट क्लास मैंने सिलोगिज्म्स में आपको वेन डायग्राम बनाने का कॉन्सेप्ट सिखाया था कि ऑल के लिए क्या इमेज है, सम के लिए क्या है, नो के लिए क्या है, ओनली अ फ्यू। वही डायग्राम को कॉन्सेप्ट हम यहाँ स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स में लगाएंगे और उसी डायग्रामेटिक बेसिस पे हम जाके उसे सॉल्व करेंगे। आइए, इसमें कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, जो भी है आप बनाते बनाते समझ सकते हैं। तो सम के आर एम, सम के आर एम, कुछ के हैं वो एम है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। एंड नो टी इज एम, कोई भी टी जो है वो एम नहीं है, ठीक है, ये हमारा दूसरा। अब आइए कंक्लूजन में, सम टी आर के, आप देख सकते हैं डायग्राम के बेसिस पे टी और के के बीच में कोई भी रिलेशन फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये हमारा जो ऑप्शन हुआ गलत हुआ, ठीक है। अब सम एम आर के, कुछ एम जो है वो के है। अब आप यहाँ पे देखिए, कुछ एम जो है वो के है। यहाँ आप क्लियरली इमेज से आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कि कुछ एम है वो
के है, तो हमारा सेकंड वाला कंक्लूजन सही हुआ। तो हम क्या लिख देंगे, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है, जितना क्लियर डायग्राम बनेगा उतना क्लियर आपको समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट, नो ए इज बी, नो ए इज बी। ठीक है, ऑल सी आर बी, फिर क्या बोल दिया, जितने सी है तो बी है, जितने सी है बी है तो सी उसके अंदर आ जाएगा, बिकॉज क्या बोला है, सारे सी बी है। ओके, तो कंक्लूजन में आइए, नो सी इज ए, ये तो हमें पिक्चर से ही दिख रहा है कि कोई भी सी ए नहीं है, जब यहाँ ये हमारा सही है, सम ए आर सी, सम ए आर सी, कुछ सी कैसे ए हो जाएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पिक्चर से क्लियर दिख रहा है कि नो सी इज ए। ठीक है, सम ए आर सी का कोई गारंटी नहीं, ये हमारा कंक्लूजन गलत हो गया, तो हमारा आंसर हुआ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। नेक्स्ट, ऑल वुड्स आर चेयर। देखिए सीधा सा बात है, जो लिखा है उस पर फोकस करिए, अपना दिमाग सिर्फ डायग्राम बनाने में लगाइए, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए और इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज डायग्रामेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते जाइए। ओवर थिंकिंग, नाइदर थिंकिंग, दोनों यहाँ स्टॉप कर दीजिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, ऑल वुड्स आर चेयर, जितने वुड्स हैं वो चेयर्स हैं, एंड ऑल चेयर्स आर ब्लू। ठीक है, ऑल चेयर्स आर ब्लू। ठीक है, एंड नो चेयर इज अ टेबल, नो चेयर इज अ टेबल। आई होप आपको डायग्राम दिख रहा होगा, नो चेयर बोला है, हाँ आप चेयर से इसको कनेक्ट कर दीजिए, नो चेयर इज अ टेबल। तो सम टेबल्स आर ब्लू, कैसे, यहाँ कोई कनेक्शन ही नहीं फॉर्म हो रहा है, आप देख सकते हैं नो चेयर इज अ टेबल, यहाँ ब्लू से भी कोई कनेक्शन नहीं फॉर्म हो रहा है। ठीक है, नो वुड इज अ टेबल, नो वुड और चेयर के टेबल के बीच में भी कोई कनेक्शन नहीं फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये आपको बहुत क्लियर है। सम ब्लूज आर वुड, तो जब हमें दे दिया है कि यहाँ पे ऑल चेयर्स आर ब्लू, ठीक है, एंड ऑल चेयर्स आर वुड, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि सम वुड्स आर ब्लू, क्योंकि ऑल से आप सम में आ सकते हैं, बट सम में ऑल से नहीं जा सकते हैं, ज्यादा कम कम ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट। फाइन, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 3 सही है, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। आई होप आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा हो। ऑल टी आर एम, जितने टी है वो एम है, एंड नो टी इज पी, एंड नो टी इज पी। ठीक है, ये हमारा डायग्राम हो गया। ऑल टी आर एम पहले हमने बनाया, जितने टी है वो एम है, एंड नो टी इज पी, तो नो पी इज एम, नो पी इज एम, नो, हाँ देखिए यहाँ पे हमें कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है पी और एम के बीच में, तो हमारा ये सही हुआ, नो पी इज एम, कोई भी पी एम नहीं है, सम एम आर टी। तो आप देख सकते हैं जब हमें ये बोला है ऑल टी आर एम, तो सम एम आर टी हो सकता है, तो यहाँ पे हमारा आ गया बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। ठीक है, नो पी इज एम, क्लियर, एंड सम एम आर टी। नेक्स्ट, नो बाईसाइकिल इज हैंडल, जितने बाईसाइकिल हैं वो हैंडल नहीं है, एंड सम हैंडल्स आर टायर्स, जो सम हैंडल्स हैं वो टायर्स हैं, तो नो टायर्स आर बाईसाइकिल, ये तो आप देख सकते हैं फिगर में, कंक्लूजन 1 में आइए, नो टायर्स आर बाईसाइकिल, ये क्लियर है। सम टायर्स आर हैंडल, चलिए सम टायर्स आर हैंडल, ये ब्लैंक स्पेस से आपको क्लियर दिख रहा है कि सारे टायर्स जो हैं वो हैंडल हैं। ठीक है, सम बाईसाइकिल आर हैंडल, यहाँ पे भी कोई कंक्लूजन, हमारा कोई कनेक्शन नहीं फॉर्म हो रहा है, तो 1 and 2 बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, ये हमारा आंसर हुआ। अब इमेज क्लियर बन रहा है, तो आंसर्स आपको इमेज में ही मिल रहे हैं, रादर देन अज्यूमिंग एवरीथिंग इन योर माइंड बाय रीडिंग स्टेटमेंट्स। आप इमेज पे फोकस करिए, दिमाग में खिचड़ी मत पकाइए कि ये हो सकता है, अगर इमेज क्लियर है तो आंसर्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट, सम डी आर ए, कुछ डी है वो ए है, ठीक है, एंड ऑल ए आर बी, जितना वो ए है वो बी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आइए, सम डी आर बी, तो आप यहाँ इमेज में ही देखिए कि कुछ बी का हिस्सा डी में आ रहा है। ठीक है, ये हमारा हुआ सही, सम डी आर, सम बी आर डी, ये तो हमारा क्लियर हो गया। एंड ऑल डी आर ए, जब क्वेश्चन में हमें लिख दिया है सम डी आर ए, तो ऑल डी ए का कोई
सेंस नहीं आता यहाँ पे, हमें पता है ये गलत है, तो हमारा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ। आप डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ऑल ए आर बी है बट ऑल डी आर ए नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, ऑल प्राइम इज इवन। ठीक है, पहले आप बना लीजिए कि जितने प्राइम हैं वो इवन है। ठीक है, ये हमारा एक डायग्राम हुआ। एंड सम इवेंट्स आर ऑड, जो है सम इवेंट्स आर ऑड। ठीक है, अब कंक्लूजन में आइए। ठीक, सम ऑड्स आर प्राइम, सम ऑड्स आर प्राइम। आप देख सकते हैं कि ऑड और प्राइम में ऐसा रिलेशन नहीं है, बट यहाँ पे लिख दिया सम ऑड्स आर प्राइम। तो ऑल प्राइम इज इवन है, तो सम ऑड्स आर प्राइम, तो हम एक पॉइंट पे इसको होल्ड ऑन रख सकते हैं क्योंकि यहाँ सम मेंशन है। ऑल ऑड्स आर इवन, ये तो क्लियर पिक्चर से दिख रहा है, नहीं होगा। नो ऑड इज द प्राइम, अब थर्ड कंक्लूजन में दे दिया नो ऑड इज द प्राइम। अब जब आप ऊपर देखें तो यहाँ लिख दिया ऑल प्राइम इज इवन, पहले ही बता दिया है कि जितने जो प्राइम है वो इवन है। तो लेकिन सम ऑड्स आर प्राइम एंड नो ऑड इज अ प्राइम, इसके बारे में हमें स्टेटमेंट में कुछ नहीं दिया है। लेकिन अब यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आता है, ये सम हमारा पॉजिटिव है और नो हमारा नेगेटिव है, पहला चीज ये। और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो है ऑड, ऑड, प्राइम, प्राइम। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपके एलिमेंट्स सेम है क्वेश्चंस में, कंक्लूजन्स में दोनों, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है जैसे यहाँ दिया गया है, तो आप हमेशा वहां पे आइदर और का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए ऑल प्राइम इज इवन तो हमें पता है, ठीक है, लेकिन सम इवेंट्स आर ऑड लिखा है उसके अलावा, लेकिन हमें ये तो नहीं बताया है ना कि नो ऑड इज अ प्राइम एंड सम ऑड आर प्राइम के बारे में। ठीक है, इवन आर ऑड बता दिया है, बट वो इवन जो कुछ ऑड है क्या वो प्राइम है, ये क्वेश्चन के बारे में क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप आइदर और का कंक्लूजन लगा कर आएंगे। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन को ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, वो एक आपका कॉन्सेप्ट है। सम अनियंस आर टमेटोज, सम अनियंस आर टमेटोज, ओके, एंड नो टमेटो इज पोटैटो, एंड नो टमेटो इज पोटैटो। चलिए, सम पोटैटोज आर अनियन, कंक्लूजन 1, सम पोटैटोज आर अनियन, कोई नहीं, ये तो पहला ही गलत है क्योंकि हमें इमेज से पता चल रहा है, तो हमारा कंक्लूजन 1 ऑलरेडी गलत है। एंड नो पोटैटो इज अ टमेटो, नो पोटैटो इज अ टमेटो, तो आप यहाँ रिलेशन से ही देख सकते हैं कि नो पोटैटो इज अ टमेटो, तो हमारा हो गया ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। नेक्स्ट, अब देखिए, एक मिनट जस्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट है, इट इज बिलीव दैट सामवेदा वाज रिटन अराउंड 200 BCE। कंक्लूजन 1, सामवेदा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द हिस्ट्री। एक सेकेंड, इसमें कुछ गड़बड़, आप इसका हिंदी में फोकस करिए क्योंकि यहाँ 2 कंक्लूजन है, यहाँ एक कंक्लूजन मिसिंग है, तो आप हिंदी वाले पार्ट में आके फोकस करिए। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि सामवेदा 200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। इट इज बिलीव दैट सामवेदा वाज रिटन अराउंड 200 BCE। अब इसका कंक्लूजन क्या दिया गया है? सामवेद इतिहास की सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है, सामवेद इतिहास की सबसे पुरानी पुस्तक है। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, आपको पैराग्राफ दे देगा, आप उस पैराग्राफ से आपको कंक्लूजन्स निकालने होंगे। यहाँ तो आपको एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट दिया है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस में पैराग्राफ्स दे देते हैं और उस पैराग्राफ से आपको अज्यूम करना होता है कि इसका कौन सा कंक्लूजन सही रहेगा। तो अभी उस पर फोकस नहीं करते हुए इस पर आइए। मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रही थी कि अभी ये एक लाइन है, वो 4 लाइन भी हो सकता है। एक चीज यहाँ देखिए, जो स्टेटमेंट है उसमें सिर्फ सामवेद के बारे में बात हो रहा है, बट जो कंक्लूजन है एक में पुस्तकों के बारे में बात हो रहा है और सिर्फ यहाँ पुस्तक के बारे में बात हो रहा है। रूलर एंड सिंगुलर वाला कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, ठीक है, समझाने के लिए। जब आपको यहाँ लिख दिया गया, ऐसा माना जाता है कि सामवेद 200 ईस्वी पुरानी के आसपास लिखा गया था, आपको ये तो नहीं बता रहा है कि वो सबसे पुरानी, इसमें ये तो क्लियर नहीं हो रहा है कि वह सारे सामवेद के इतिहास की पुरानी के पुस्तकों में से है या नहीं, बट इससे, और ये भी नहीं क्लियर हो रहा है कि वो सामवेद इतिहास की सबसे पुरानी पुस्तक है। दोनों में से ये क्लियर नहीं हो रहा है,
क्योंकि और सब वेदास भी आए थे, ऋग्वेदा, सामवेदा, ठीक है। सामवेद इतिहास की सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है। जो सामवेद है वो इतिहास की सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है। क्या आपको स्टेटमेंट पढ़ के लग रहा है? ऐसा माना जाता है कि सामवेद 200 ईस्वी पूर्व के आसपास लिखा गया था। यहाँ तो बता रहा है कि वो किस टाइम लिखा गया था, ठीक है। लेकिन इससे ये आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वो इन सब में से पुरानी पुस्तकों में से एक है, नहीं। चलिए, सामवेद इतिहास की सबसे पुरानी पुस्तक है। क्या यहाँ पे लिखा गया ऐसा कि वो सबसे पुरानी पुस्तक है? बट यहाँ बताया गया है कि वहाँ लिखा गया था, ठीक है, इस आसपास में लिखा गया था। इज द ओल्डेस्ट बुक्स इन द सामवेद वाज रिटन अराउंड, यहाँ लिखा गया का बात हो रहा है। तो हमारा नाइदर वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देख सकते हैं, सेंटेंस पे फोकस करिए और सेंटेंस से लिखिए। नेक्स्ट, सम फ्लावर्स आर सॉफ्ट, कुछ फ्लावर्स जो है वो सॉफ्ट है। एंड नो हार्ड इज सॉफ्ट, एंड नो हार्ड इज सॉफ्ट। चलिए, तो सम स्ट्रिक्ट आर फ्लावर्स एंड सम सॉफ्ट, यहाँ स्ट्रिक्ट नहीं है, यहाँ हार्ड होना चाहिए। चलिए, ठीक है। तो देखिए, सम हार्ड आर फ्लावर्स, ये तो दिख रहा है कि ये तो पहले ही गलत है। एंड सम सॉफ्ट आर फ्लावर्स, हाँ ये इमेज से क्लियर है कि सम सॉफ्ट आर फ्लावर्स। तो हमारा क्या हो गया? ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। एक हमारा आंसर ये हुआ। चलिए, ये आज का हमारा सेशन था। होप आप सबको ये समझ में आया हो एंड क्लियर हो गया हो। लास्ट क्लास सिलोगिज्म्स का वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करिए और इस क्लास में आप जाके कॉन्सेप्ट्स को लीजिए। द ओनली डिफरेंसेस आपको सिलोगिज्म्स में डेफिनेट और इनडेफिनेट कंक्लूजन्स एंड पॉजिटिव नेगेटिव्स वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था उस पर जाके फोकस करिए। सम, ऑल, नो, नो वन, ओनली, ओनली अ फ्यू, उसमें वर्ड्स के बेसिस पे आप अज्यूम करते हैं सेंटेंसेस को, मतलब वर्ड्स के बेसिस में सेंटेंसेस को पकड़ते हैं। बट यहाँ पे फैक्ट्स होता है, स्टेटमेंट इज गिवन इन अ फॉर्म ऑफ अ फैक्ट, एंड वो फैक्ट आपको अज्यूम करना होता है कि वो सही ही है, एंड उसी के बेसिस पे आप कंक्लूजन निकालते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।